जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं 7 क्लास का साइंस, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ये हमारा पहला चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर 1 है। चलिए हम इसमें जानते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो कह रहा है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। कहता है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर सेल। देखिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कह रहा है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो किस में चलती है, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म में चलती है, जो जीवित हैं, जिसे हम सजीव कहते हैं, उनमें चलती रहती है। किस लिए? उसे हमें इससे क्या प्राप्त होती है? फूड के रूप में हमें इसे यूज करते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर सेल। हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है हमें काम करने के लिए, और ग्रोथ होती है जिससे वृद्धि हम कहते हैं, और हमारी जो सेल डैमेज हो जाती है उसे रिपेयर करता है। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? तो वो है हमारा न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्व की ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, जो हमें एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, सेल के रिपेयर के लिए ज़रूरी होती है। ये होती है हमारा न्यूट्रिशन। अब देखिए हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट बोल रहा है, तो हम इस सारे चीज़ें न्यूट्रिशन को पूरी तरह से प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन सी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो हम देखेंगे 2 टाइप्स ऑफ प्लांट। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट में देखते हैं कि प्लांट कई तरह की होती है। तो प्लांट हमारा होता है 2 तरह के, एक होता है आउटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स। आउटरोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि प्लांट में इनमें कैसे कैसे प्रक्रिया होती रहती है। पहला हमारा है, देखिए आउटरोट्रॉफ्स। कर आउटरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो आउटरोट्रॉफ्स होती है, जिसे हम हिंदी में इसको बोलते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है किस में? जो हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं उसमें ये प्रक्रिया चल रहती है, प्रक्रिया चलती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें देखिए पौधा कौन कौन सी चीज़ों की यूज करता है। तो ये फूड के लिए, अपना भोजन के लिए यूज करता है, क्या यूज करता है? सनलाइट, सूर्य से प्रकाश लेगा, फिर उसके साथ वो वाटर यूज करेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब चीज़ों को यूज करके वो क्या बनाता है? अपना भोजन तैयार करता है। ये पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। देखिए यहाँ सन का लाइट आ रहा है पौधे पर, और यहाँ से ये ले रहा है वातावरण से किस चीज़ को? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जड़ से ये पानी ले रहा है। इन सब को लेने के बाद ये अपना फूड तैयार कर रहा है, फूड के रूप में ग्लूकोज बनाता है और मुक्त कर देता है वातावरण में O2, मतलब ऑक्सीजन। क्या करता है? ये मुक्त कर देता है। ये जितनी भी प्रक्रिया चलती है कि पौधे द्वारा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को लेना, वातावरण से CO2 को लेना पौधे के पत्तियों द्वारा, और जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाना, ये सारी जितने भी प्रक्रियाएं चलती है, इसके बाद जो भोजन बन के आता है इसके पास, और ये वातावरण में जो O2 मुक्त करता है, ये सारी प्रक्रियाएं को हम क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसके माध्यम से आउटोट्रॉफ्स पौधे होते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, जिनके पत्तियां हमेशा ज़्यादातर ग्रीन होती है इनके पास, क्योंकि ग्रीन पिगामेंट होती है पत्तियों के अंदर, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसे भी हम कवर करेंगे कि कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पत्तियों में क्लोरोफिल होती है, जो क्या करती है? सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करती है, वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे भी ये लेती है, और फिर ये पत्तियां ही O2 को मुक्त करती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत आती है। तो ये देखिए हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुआ और कौन से वातावरण में मुक्त हुई। अब पौधे किस तरह से अपना भोजन तैयार किया। अब हम आगे देखेंगे सेकंड में हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं, इसके बारे में समझ कह रहा है हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। कह रहा है कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये किस पे डिपेंड है? अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये अपना भोजन खुद ना बना करके दूसरों से ग्रहण करते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में जितने भी
एनिमल्स हो गए, सारे आएंगे। और पौधे में हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हम प्लांट में सबसे पहले समझेंगे कि ये कौन सी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये खुद से अपना भोजन तैयार ना करके, हेटेरोट्रोफ्स प्लांट ये क्या करता है कि दूसरे पेड़ पौधों से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। इसमें देखिए ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स प्लांट होते हैं। हेटेरोट्रोफिक प्लांट किस तरह के, लगभग में 3 तरह के होते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है हम उसी से लिए हैं। तो कह रहा है पहला में कि पैरासाइटिक प्लांट। तो पैरासाइटिक मतलब होता है जो दूसरों से भोजन ग्रहण करता है, वो अपना खुद का भोजन नहीं बना रहा है। ऑटोस्टॉफ्स में था कि वो खुद सेल्फ भोजन बनाएगा, अपने आप भोजन बनाएगा वातावरण से चीजों को ले करके। लेकिन हेटेरोस्टॉफ्स में जितने आएंगे वो सब दूसरों पर डिपेंड होंगे भोजन के लिए अपने। तो पैरासाइटिक प्लांट मतलब ये दूसरों पर डिपेंड है भोजन के लिए, खुद अपने सेल्फ से भोजन नहीं बनाएगा। इसमें एग्जाम्पल में आता है कस्केटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये देखिए जो आपको पिक्चर हमने दिखाया है यहाँ पर, ये बता रहा है कि ये हमें पता चलता है कि ये जो है ना, ये दूसरों पौधों में लिपटा रहता है। पीला पीला येलो कलर का ये जो दिख रहा है, ये दूसरों पौधों पर लिपटा हुआ रहता है और उसी से लिपट करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ये होता है कस्केटा मतलब अमरबेल। ये अपना भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और ना ही इनकी पत्तियां ग्रीन होती है। ये दूसरों में लिपट करके अपना भोजन ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए हमारा दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस, आपको इंसेक्ट से भी पता चल रहा होगा कि इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। ये अपना भोजन किससे ग्रहण करेगा, कीड़ों मकोड़ों से। मतलब ये कीड़ों मकोड़ों की एक तरह से मानिए तो खा लाता है, खाता है, तब यह इसका भोजन तैयार होता है। इसमें एग्जाम्पल में आएगा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट जो है ना, वो क्या करता है कि अपने भोजन के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारता है। देखिए यहाँ पिक्चर में हम दिखाए हैं, इन पौधों में ऐसे टाइप का फिगर बना होता है, ये जो लटका हुआ है, इसके अंदर कीड़े मकोड़े आएंगे, इस पर बैठेंगे और ये क्या करेंगे कि धीरे धीरे इसके अंदर चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके अंदर बहुत सारे मतलब रोए टाइप का होता है, इसमें जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, मतलब उसी के अंदर कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और फंस के मर जाएंगे। और क्या करेगा कि ये उसे ही खा लेगा, मान लिए तो उसे पूरी तरह से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है। अब ये ऊपर वाला देखते हैं ना, जैसे कीड़ा जाता है ये ऊपर से ढक भी जाता है, इसलिए ये बंद हो जाता है और इसका अंदर में पच जाएगा, कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, उससे इसको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब इसका भोजन उसी तरह से प्राप्त कर लेता है। ये होता है पीचर प्लांट, एक तरह से कीड़े खाने वाला पौधा है। ये हमारा सेकंड था इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब हमारा आगे हमारा है सेप्रोफिटिक प्लांट्स। इसमें एग्जाम्पल में देखिए मशरूम आएगा सेप्रोफिटिक में। तो सेप्रोफिटिक में ऐसे आप समझ लीजिए, करें सेप्रोफिटिक प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ये सड़ी गली डेड जो मर जाता है ना, या फिर कोई चीज सड़ जाता है बहुत दिनों से, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, वहीं से ही निकलता है। आपने कभी गांव देहात में या फिर बरसात के दिनों में देखा होगा, जहाँ पर ये पोड़े या लकड़ियां पूरा सड़ जाती है, वहां से ये निकलता है। इसमें कोई हरा पौधा पत्ती वत्ती कुछ नहीं होती है, बस ऐसे ही निकलता है। तो मशरूम यही होती है, मशरूम ये एग्जाम्पल है इसका सेप्रोफिटिक प्लांट का। तो ये जो है पौधा, ये सड़ी गली चीजों पर डिपेंड होता है, वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है और वहीं से इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम एक एक चीज़ों को इसमें ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।